क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात में अचानक नींद से जग गए हों और महसूस किया हो कि आप अपने हाथ और पैर नहीं हिला पा रहे हैं, अपना सर उठाने की कोशिश तो कर रहे हैं पर इसमें असमर्थ हैं। आप अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर रहे हैं, लेकिन ना तो आप अपनी जगह से हिल पाते हैं और ना ही कुछ बोल पाते हैं। और साथ ही आपको ऐसा भी एहसास होता है कि कोई आपके सीने पर आकर बैठ गया हो और आप उठने में असमर्थ होते हैं। अगर आप इन सभी बातों का जवाब जानने में दिलचस्पी रखते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये कोई डरावना सपना नहीं है और ना ही किसी भूत प्रेत का चक्कर, बल्कि मेडिकल भाषा में इसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। यह तब होता है जब आपका दिमाग का कुछ हिस्सा जगा होता है जबकि शरीर को नियंत्रित करने वाला कुछ हिस्सा अब भी सो रहा होता है। यह अक्सर सोने और जगने की अवस्था के बीच में घटित होता है। जब आप मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कई सेकंड या मिनटों तक ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। इस स्थिति में या तो आपको खुद को पूरी तरह जगाना पड़ता है या फिर नींद की आगोश में फिर से जाना पड़ता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका दिमाग कई सारे लाइट बल्ब की तरह है जिनको बंद करने के लिए अलग अलग ऑन ऑफ स्विच हैं। वैसे तो दिमाग के सारे स्विच एक साथ बंद हो जाने चाहिए और पूरे दिमाग को एक साथ जगना चाहिए। हालांकि कई बार दिमाग के कुछ स्विच पहले ऑन हो जाते हैं जबकि कुछ ऑन होने की तैयारी कर रहे होते हैं। नींद में चलने और बोलने की प्रक्रिया भी कुछ इसी तरह होती है। इसमें पूरी तरह जगने से पहले ही आपके कुछ अंग सक्रिय हो जाते हैं। कब होता है स्लीप पैरालिसिस? स्लीप पैरालिसिस सामान्यतः दो तरह से हो सकता है। एक जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक जब आप जगने जा रहे हैं। सोते वक्त अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसे हिप्नैगोगिक स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, और अगर यह जगने के दौरान होता है तो इसे हिप्नोपोम्पिक स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। क्या होता है हिप्नैगोगिक स्लीप पैरालिसिस में? जब आप नींद में जा रहे होते हैं तो आपका शरीर आराम की स्थिति में जाने लगता है। आप पूरी तरह से चेतन अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए शरीर में हो रहे इन बदलावों को भी महसूस नहीं करते हैं। हालांकि अगर आप सोते समय भी चेतन रहे तो आप महसूस कर पाएंगे कि आप हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ हैं। अब जानते हैं हिप्नोपोम्पिक स्लीप पैरालिसिस के बारे में। नींद के दौरान आपका शरीर नींद की दो अवस्थाओं से गुजरता है, रैपिड आई मूवमेंट यानी कि रैम और नॉन रैपिड मूवमेंट यानी कि एनरैम। नींद का रैम और एनरैम साइकिल करीब 90 मिनट का होता है। सबसे पहले एनरैम साइकिल की नींद आती है जो आपकी पूरी नींद का 75% होता है। इसी दौरान आपका शरीर रिलैक्स होता है। फिर आप एनरैम से रैम नींद वाले पार्ट में चले जाते हैं और आपकी आंखों की गतिविधि तेज हो जाती है। इसी दौरान आप सपने देखते हैं, हालांकि शरीर के बाकी हिस्से आराम कर रहे होते हैं। रैम स्लीप के दौरान आपकी मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं। अगर रैम साइकिल खत्म होने से पहले ही आप किसी वजह से जग जाते हो तो आप बोलने या हिलने डुलने में असमर्थ होते हैं। अधिकतर स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन नींद में जाते समय नहीं बल्कि नींद से जगने के दौरान ही होती हैं। स्लीप पैरालिसिस के दौरान डरावने अनुभव क्यों होते हैं? इस कंडीशन से पीड़ित लोगों में कई तरह के भ्रम होना भी सामान्य बात है। इस दौरान 3 तरह के भ्रम होते हैं, जैसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास, सीने पर किसी भारी चीज के रखे होने का एहसास, असामान्य तरह के शारीरिक अनुभव जैसे उड़ना या कुछ और। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कंडीशन सिर्फ कुछ लोगों को होती है तो आप गलत हैं। हर 10 में से 4 लोग इसका अनुभव करते हैं। यह युवा अवस्था में ज्यादा सामान्य है, लेकिन ये हर उम्र के पुरुषों और महिलाओं में होता है। इसकी वजह आनुवंशिक होने के साथ साथ नींद की कमी, अनियमित समय पर सोना, तनाव या बाइपोलर डिसऑर्डर, पीठ के बल सोना या नींद से जुड़ी अन्य समस्याएं जैसे नार्कोलेप्सी आदि भी होती हैं। स्लीप पैरालिसिस से बचने के लिए क्या करें? नींद से जुड़ी आदतों में सुधार लाएं, जैसे 8 घंटे तक की नींद लें, ज्यादा तनाव लेने से बचें। अगर मानसिक सेहत से जुड़ी कोई परेशानी है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको नींद से जुड़े डिसऑर्डर हो तो ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर की सलाह लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्राइम क्लासिफाइड फैक्ट को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।